हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है कि हम रीट लेवल 2 के लिए, ठीक है ना, पेपर जो है कि 1 हिंदी जो है कि फर्स्ट, याद रखिएगा रीट लेवल 2 हिंदी जो है कि फर्स्ट 27 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आज हम आंसर की जानेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा दोस्तों मुझे आंसर की लाने में देरी हो गई, थोड़ा सा मुझे कुछ काम था, मैं कहीं चला गया था इसके वजह से, ठीक है ना। तो इसकी वजह से देरी हो गई। तो आज से दोस्तों जितना भी लेवल 1 को कि लेवल 1 और लेवल 2 का, चाहे 27 तारीख को चाहे 28 तारीख का, ठीक है ना, जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारा आंसर की जो है कि अपलोड कर देंगे, ठीक। तो एक आपको जो है कि चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक। तो आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा। अगर दोस्तों इसमें कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई या क्वेश्चन छूट गया है या कोई और आंसर हो सकता है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों बुकलेट नंबर नहीं मिला था, बस क्वेश्चन जो है कि बताया गया है, तो कि उस माध्यम से जो है कि हम आंसर बता रहे हैं, ठीक। तो हमारा कब है, 27 तारीख का हमारा दोस्तों लेवल 2 का हिंदी फर्स्ट जो है इसका आंसर की है, ठीक। तो चलिए हम अपना आंसर की जानते हैं। जैसे पहला शब्द आया था कृपया। कृपया शब्द में क्या होगा, कृपया। तो दोस्तों कृपया मतलब होता है क्या, किसी का जो है कि सहायता कर देना, ठीक है ना। तो कृपया क्या है, एक दया है, दया करना, ठीक। तो दया किस में आता है, तो दया आ जाएगा उसका किस में, संज्ञा में आ जाएगा, ठीक। सर्वनाम तो होगा नहीं, यह वह अव्यय तो है नहीं, ठीक है ना, विशेषण है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा संज्ञा। कृपया शब्द क्या है, संज्ञा है, ठीक। उसके बाद आपका आया था दोस्तों आंखें खोलना, ठीक है ना। आंखें खोलना का मुहावरा पूछा था, तो आंखें खोलने का मुहावरा का अर्थ होगा दोस्तों क्या होना, वास्तविक का ज्ञान होना, ठीक। तीसरा क्वेश्चन था जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आपका दोस्तों जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा आपका अरण्य, वन, कानन, कंतार, ठीक। इसी तरह दोस्तों वस्त्र का पूछ लिया था कि वस्त्र का पर्यायवाची क्या होगा, तो वस्त्र का पर्यायवाची होगा पट, चीर, करपट, ठीक। तो दोस्तों एक चीज़ और हम बताना चाह रहे थे, जब हम आज जो कि आपको बता रहे थे कि 10 दिन में कैसे तैयारी करें, हमने आपको बार बार बताया था कि अगर आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना है तो प्लेलिस्ट चैनल पर बना हुआ है, आप जाइए वहाँ से देख सकते हैं। आप वहाँ से जाइए देख लीजिए, 4 वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ पर्यायवाची का जो है, उसी में से देखिए हूबहू जो है कि पर्यायवाची पूछा गया, लोकोक्तियाँ पूछी गई, जितना बजाए उसी में से बजाए, नहीं तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक। इसके साथ साथ दोस्तों हमने कहा था कि अगर आपको एसएसटी पढ़ना है, सीडीपी पढ़ना है, तो सचिन एकेडमी पर जाइए। आप देखिए जितना भी 5 मैराथन पढ़ाया गया है सचिन एकेडमी पर, आप देखिए डिक्टो सोशल साइंस उसी में से पूछा गया है, डिक्टो वही क्वेश्चन, नहीं तो आप एक एक हूबहू चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग बात को विश्वास नहीं करते, आपको करना चाहिए, ठीक। तो अब आता है हमारा 5वां क्वेश्चन कि मृत्यु की इच्छा रखने वाला। तो मृत्यु की इच्छा रखने वालों को क्या कहेंगे, मुमुक्षु कहते हैं, क्या, मुमुक्षु। तो आपका मुमुक्षु होना चाहिए, ठीक। 7वां है फलो फूलो। देखो कितना आसान है, एक जैसा शब्द आ गया, फिर योजक चिन्ह आ गया, तुरंत इसका क्या हो जाएगा, फलो फूलो समाज में इसका हो जाएगा द्वंद्व समाज, ठीक। इतना छोटा सा ट्रिक है पहचानने का, जबकि हमने सब कुछ बताया, सर्वनाम संज्ञा है। अब आ गया अनुकूल। अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, ठीक। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9, पूछा था कि मॉन्टेसरी विधि किस बालकों के लिए उपयोगी है। तो जो आपकी मॉन्टेसरी विधि होती है दोस्तों, वह होती है 3 से 6 वर्ष के जो है कि क्या 6 वर्ष के बच्चों हेतु के लिए क्या है, उपयोगी होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सदा जो है कि बहुवचन में शब्द क्या होगा जो प्रयुक्त होता है, लोक, जनता, मनुष्य, किसान। तो दोस्तों जो होता है बहुवचन में सदा, वो होता है आपका लोक, क्या हो जाता है, लोग, ठीक है ना। तो लोग आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो जनता होता है एक वचन में प्रयुक्त होता है, ठीक। मनुष्य भी एक वचन में, किसान भी एक वचन में, ठीक है। अब आपका 11 है परिश्रम। तो आप समझ सकते हैं परिश्रम, तो श्रम एक क्या है, लास्ट में शब्द है, परि क्या है, एक उपसर्ग है, जो पहले जुड़ जाता है उसे कहते हैं उपसर्ग। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, परि क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग होगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, आपसे पूछा था सखैड़े का जो है कि राजधानी शब्द का अर्थ क्या होगा, तो इसका हो जाता है क्या, सर्वत्र। सर्वत्र मतलब सब कुछ, ठीक है।
इसी तरह आपसे पूछा था कि संस्कृति शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो संस्कृति का होगा संस्कृतियाँ, ठीक है ना, यहाँ ऐसे आ जाएगा संस्कृतियाँ। क्योंकि देखिए संस्कृति कृति यहाँ इकारांत हो रहा है, ठीक है ना, इकारांत में जब होता है ना दोस्तों तो ई की जगह क्या होता है बदल कर या लग जाता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा संस्कृतियाँ बहुवचन। इसी तरह आपसे पूछा था प्रमाण, देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा था। हाँ, प्रमाण का शब्द क्या होगा, तो प्रमाण मतलब साबूत देना, तो इसका आंसर क्या होगा साबूत। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि सोगरा का क्या होगा, सोगरा मतलब, तो राजस्थान के पूछा था कि सोगरा का क्या होता है, तो उसको कहते हैं बाजरे की रोटी, सोगरा को, ठीक है। अब आपसे पूछा था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा था कि सहसंबंध विधि जो है कि मूल अवधारणा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने सिखाने की विधि। सहसंबंध मतलब कौन सी, सीखने सिखाने की विधि को कहते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया था कि पर्याप्त में उपसर्ग क्या है, तो पर्याप्त में उपसर्ग क्या होगा, परि उपसर्ग होगा, ठीक है, परिधन व्याप्त हो जाएगा इसका, ठीक है, व्याप्त जो है लास्ट में एक शब्द है, परि उपसर्ग हो जाएगा, ठीक, इसका परि आंसर हो जाएगा। 17 पूछा गया था कि एक जो है प्रधान उपवाक्य व दो जो है आश्रित जो है उपवाक्य हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों हम कहते हैं मिश्रित वाक्य, ठीक है ना, इसका मिश्रित वाक्य होगा। जो लोग लगाए होंगे संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य जो होता है दोस्तों वो एक दूसरे से कनेक्ट कर जोड़ता है, जबकि मिश्र वाक्य होता है एक प्रधान वाक्य, प्रधान वाक्य पर एक जो है आश्रित वाक्य हो सकता है, या तो दो हो सकता है तीन, उसको हम कहते हैं मिश्र वाक्य, ठीक है, तो आपका आंसर जो है मिश्र वाक्य ही होगा। अब आया पूछा था दोस्तों चंद्र, तो चंद्र का जो है पूछा था कि चंद्र किस प्रकार का शब्द है, तो जो चंद्र है दोस्तों कैसा है आपका, वो तत्सम शब्द है, ठीक है ना, न देशज है न तद्भव। चंद्र का जो है कि चांद जो हो जाता है, ठीक है ना, वो चांद जो आपका तद्भव हो जाएगा, तो चंद्र आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द है, ठीक। फिर आपसे पूछा था 19 दोस्तों कि कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है, तो मात्रा तो होगा नहीं दोस्तों, न समृद्धि होगा न सुविधा होगा, तो इसमें जो पूंजीपति था वह आपका जो है कि क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। आप वाक्य के प्रयोग से भी समझ सकते हैं, जैसे मात्रा, तो आप मात्रा, ठीक है ना, मात्रा कैसे कि मात्रा लगा दीजिए, मात्रा, ठीक है ना, इस देखिए कि ऐसे स्त्रीलिंग है, समृद्धि ऐसे स्त्रीलिंग है, सुविधा, सुविधा की जगह लगता है दोस्तों यहाँ यात्रा थी, ठीक है, तो आपकी यात्रा कैसी थी, ठीक है ना, कैसा था नहीं पूछते हैं लोग, कैसी थी, आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो समझ में आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ स्त्री, पूंजीपति क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा, तो इसका आंसर पूंजीपति होगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि अचल दास खींची रे वान वाचिकनिका के लेखक कौन थे, तो इसके थे दोस्तों देवदास गाणद थे, ठीक है। 21 है दोस्तों हाथ कंगन को आरसी, आपसे पूछा था कि लोकोक्तियों का क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रत्यक्ष को क्या होता है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आपसे पूछा था कि 22 दोस्तों कि परीक्षाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया जाना चाहिए, तो पहला क्या है परीक्षा का स्वरूप, दूसरा प्रश्नों का स्वरूप, तो इसमें दोस्तों परीक्षा का स्वरूप और प्रश्नों का स्वरूप दोनों प्रकार का जो है कि परीक्षाओं का वर्गीकरण होना चाहिए, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 22 पूछा था दोस्तों कि यह भूमि रहस्य श्यामला है, यह क्या है, एक सर्वनाम है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह क्या है, सर्वनाम है। फिर आपसे 24 पूछा था कि इनमें से एक प्रत्यय नहीं है, तो उसमें जो दोस्तों सटीक था उसमें क्या था, एक प्रत्यय नहीं था, ठीक है, तो आपका सटीक वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं 4 विकल्प नहीं लेकर आया हूँ, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका मैं सटीक आंसर लेकर आया हूँ, ठीक है, तो आप जो है कि अपना अपना मिला लीजिएगा। फिर 25 है दोस्तों कि इंद्रियों के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो जो इंद्रियों के आधार पर भेद बताए गए हैं दोस्तों कितने होते हैं, वह 3 होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा 3। 26 पूछा गया था कि व्याकरण शिक्षण जो है विधियों में किस शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो व्याकरण शिक्षण विधियों में दोस्तों आगमन और निगमन विधियों का दोनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, इसका आगमन और निगमन दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। 27 है दोस्तों कि बच्चों को शुद्ध जो है उच्चारण किस वर्ष में सिखाना चाहिए, तो वह सिखाना चाहिए 6 से 9 वर्ष के बच्चों को क्या करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण सिखाना चाहिए। 28 है दोस्तों कि व्यक्ति को सामूहिक जो है शिक्षण में
सामंजस्य करता है वह बच्चों को क्रियाशीलता के लिए एक विधि है। तो वह कैसी विधि है दोस्तों? तो वह आपकी हो जाएगी डाल्टन विधि है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे 28 क्वेश्चन नहीं मिल पाया, अगर 2 क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट कर उसका जो है क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो यह था दोस्तों 28 जो कि क्वेश्चन। आप अपना आंसर मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही होता है। ठीक है, अगर दोस्तों कोई आंसर जो कि गलत हो गया होगा बताने में, कोई दूसरा होगा, तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो कि दोस्तों अब से जो कि आपका SST हुआ, CDP हुआ, संस्कृत हुआ, ठीक है ना, मैं बार बार कहता हूँ, चाहे लेवल 1 और लेवल 2 के लिए सारा जो है कि वीडियो आज से आपको अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों क्या करिए, अपना आंसर की मिला लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।